सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। शंकराचार्य स्वामी कृष्णानंद ने सीएम योगी को दी खुली चुनौती, कहा खुद को 40 दिन में साबित करें सनातनी हिंदू, नहीं तो 11 मार्च को घोषित कर देंगे नकली हिंदू। रहतासियों का जत्था लेकर काशी पहुंचे संत निरंजन दास, ढोल नगाड़े और फूलों से हुआ भव्य स्वागत। BLF 4 का दीप प्रज्वलन से पद्म भूषण अनुपम खेर ने किया शुभारंभ, प्रथम दिन हुए विविध आयोजन। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई 78वीं पुण्यतिथि, जगह जगह प्रार्थना सभा का हुआ आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 78वीं पुण्यतिथि पर काशी में जगह जगह प्रार्थना सभा का आयोजन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 78वीं पुण्यतिथि पर काशी में जगह जगह प्रार्थना सभा आयोजित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। आयोजनों के इसी क्रम में मैदागिन टाउन हॉल स्थित कस्तूरबा जी और गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और सर्वधर्म प्रार्थना का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गांधीवादी विचारक एवं सामाजिक संगठन के लोग शामिल हुए। इस दौरान सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई एवं वैष्णव जन गाया गया। नफरतों के खिलाफ प्रेम, करुणा, निर्भय की बातें कही गई। कट्टरता, जातिवाद, बाजारवाद को नुकसानदायक कहा गया। इस कार्यक्रम में जागृति राही, राजेंद्र चौधरी, संजीव सिंह, सिस्टर फ्लोरिन, इंदु पांडे, धनंजय त्रिपाठी, अनूप श्रमिक, रवि एकता, सानिया, कमलेश, बबलू बिंद आदि शामिल हुए। पिता महात्मा गांधी की शहादत दिवस 30 जनवरी के उसमें सारे गांधीवादी लोग यहाँ पे आज टाउन हॉल में गांधी और बाकी प्रतिमा के पास हम एकत्रित होकर के, और 5:15 बजे, जैसा आपको मालूम है कि देश के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की गोली मार करके हत्या की थी। और आज भी गांधी के विचारों को मानने वाले ये मान के चलते हैं कि उन गोलियों से गांधी जी की शरीर हमारे बीच से विस्मृत हुई, लेकिन गांधी जी के विचार आज भी शाश्वत हैं। और इसको लेकर के देश और दुनिया में लोग आज के दिन गांधी जी की स्मृति में, उनकी शहादत की स्मृति में आज के दिन शोक मनाते हैं। मैं इसे दरविशार क्लब द्वारा भी बेनियाबाग स्थित गांधी चबूतरा पर महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई गई। क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में दीपक जलाकर और श्रद्धा का फूल चढ़ाकर बापू को शत शत नमन किया गया। इस अवसर पर श्री शकील ने कहा कि आज ही के दिन 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि आज के दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना चाहिए और पूरे देश में जैसे पहले सायरन बजता था आज भी बजना चाहिए, ताकि लोगों को आज के दिन के बारे में मालूम हो। शकील ने कहा कि 1948 में इसी गांधी चबूतरे पर महात्मा गांधी जी की अस्थि कलश बनारस की जनता के दर्शन के लिए रखा गया था। इस दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी, पंडित कमलापति त्रिपाठी, डॉक्टर शंपलानंद जैसे कई महान हस्तियां मौजूद थीं। अस्थि कलश के दर्शन के बाद उसे हरिश्चंद्र घाट पर विसर्जित किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रमोद वर्मा, सुजीत पाठक, चिंतित बनारसी, मोहम्मद इस्लाम, जावेद हुसैन आदि शामिल थे। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के इस पुण्यतिथि पे भारत सरकार से मांग करते हैं, जिन्होंने 190 साल की आज़ादी के हम अंग्रेजों की गुलामी के बाद हमको आज़ादी दिलाई है, ऐसे महान शख्सियत को हम समझते भारत सरकार को चाहिए कि आज के दिन कोई बच्चों से पूछे, किसी लोग से पूछे कि आज के दिन क्या हुआ था, कोई नहीं बता पाएगा कि आज के दिन क्या था। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार से कि 2 अक्टूबर को जिस तरीके छुट्टी घोषित की जाती है, आज के दिन महात्मा गांधी जी की जो हत्या की गई नाथूराम गोडसे द्वारा, हम चाहते हैं कि उस दिन जो है राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना चाहिए। हर कॉलेज स्कूल के अंदर प्रोग्राम होना चाहिए। जैसे पहले सायरन बजता था वैसे सायरन आज भी बजना चाहिए। जो जहाँ पे रहे वहाँ रुक जाए, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जिस तरीके साबरमती के लाल ने हमको आज़ादी दिलाई है, हम लोग हरगिज़ नहीं भुला सकते। राजा तालाब स्थित भारत माता इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में शुक्रवार को माखनलाल चतुर्वेदी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि विधायक रोहनिया डॉक्टर सुनील पटेल ने दोनों विभूतियों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके किया। इस मौके पर विधायक डॉक्टर सुनील पटेल ने बताया कि भारत के सबसे महान नेता व स्वतंत्रता सेनानी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के लिए सफल अभियान का नेतृत्व करने के लिए इन्होंने अहिंसक प्रतिरोध का इस्तेमाल किया। इस दिन सिर्फ गांधी की ही नहीं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी की भी पुण्यतिथि मनाई जाती है। इस दिन लोग गांधी के विचारों के साथ चतुर्वेदी के देश प्रेम और त्याग को भी याद करते हैं। यह विशेष दिन हमारे देश के 2 महान नेताओं को समर्पित है, जो हम करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।
इसके बाद प्राचार्य वंश नारायण शर्मा ने समस्त आगंतुकों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं विद्यालय के छात्रों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त शिक्षक, विद्यार्थियों सहित आराजी लाइन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, निदेशक हंस नारायण शर्मा, डॉक्टर नरेंद्र पटेल, तेज बहादुर पटेल, फूलचंद राजभर, संजीव सिंह, राजकुमार गुप्ता, जीतलाल पटेल, अशोक कुमार शर्मा, अजय शर्मा, अयोध्या प्रसाद, राकेश पटेल समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करें, क्योंकि महात्मा गांधी जी वो लक्ष्य बना लिए थे कि हमें भारत माता को अपने देश को आजाद कराना था। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए और उसका संघर्ष का नतीजा रहा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। तो मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप भी लक्ष्य बना के काम करो। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, या कुछ भी आप लक्ष्य बना के अगर काम करना चाहते हो, अगर लक्ष्य बना के काम करोगे तो सफलता मिलना तय करती है। श्री गुरु रविदास जन्मस्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन संत निरंजन दास शुक्रवार को स्वामी रविदास जी की जयंती में शामिल होने वाराणसी पहुंचे। संत शिरोमणि रविदास जी के जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए श्री गुरु रविदास जन्मस्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन संत निरंजन दास शुक्रवार की शाम वाराणसी पहुंचे। एक दिन पूर्व जालंधर से चली बेगमपुरा विशेष ट्रेन निर्धारित समय दोपहर 12 बजे के बजाय शाम 5 बजे कैंट स्टेशन पहुंची। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन से उतरने के पश्चात संत निरंजन दास का रविदासियों ने फूल बरसाकर अभिवादन किया। पंजाब पुलिस और सेवादारों की कड़ी सुरक्षा में वह स्टेशन से बाहर पहुंचे। यहां से सीर स्थित संत रविदास मंदिर के लिए रवाना हुए। यहां पहले से ही सैकड़ों की संख्या में सेवादार मौजूद थे। संत निरंजन दास के साथ 500 से ज्यादा एनआरआई सहित 2500 साधु संत और अनुयायी पहुंचे। बाहर पहले से खड़ी बसों से सीर के लिए रवाना हुए। कोच से संत निरंजन दास के यहां उतरते ही जयकारा लगाया गया। संत निरंजन दास ने सभी का अभिवादन किया। वहां से सुरक्षा घेरे में स्टेशन के बाहर लगे टेंट तक पहुंचे। ट्रेन में 20 स्लीपर बोगियां थीं। संत निरंजन दास भी अन्य लोगों की तरह स्लीपर क्लास में उनके साथ पहुंचे। संत निरंजन दास को फूलों से सुसज्जित वाहन में बैठाकर सीर गोवर्धन के लिए प्रस्थान किया गया। उनके साथ दर्जनों कारों व बसों में सवार भक्त जयकारा लगाते कैंट स्टेशन से मोहन सराय व डाफी होते संत रविदास मंदिर पहुंचे। बता दें कि 648 वर्ष पूर्व संत रविदास जी का जन्म हुआ था। ट्रस्ट से जुड़े निरंजन दास चीमा ने बताया कि रविदासियों के गुरु डेरा संत सरवन दास जी महाराज ने इस मौजूदा मंदिर का निर्माण कराया था। 1965 के आषाढ़ मास में इसकी नींव रखी गई थी और 7 साल बाद यानी 1972 में यह संत रविदास का मंदिर बनकर तैयार हुआ। मंदिर निर्माण के बाद से ही संत रविदास के इस दर पर उनके जयंती के अवसर पर रविदासियों की भीड़ लगने लगी। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े निरंजन दास चीमा ने बताया कि सोने के दीपक के अलावा यहाँ 130 किलो सोने की पालकी भी है। इसके अलावा 35 किलो सोने की छतरी, 32 स्वर्ण कलश और शिखर पर भी सोना मढ़ा हुआ है। इतना ही नहीं, मंदिर का गेट भी स्वर्ण मंडित है। मंदिर का द्वार भी स्वर्ण मंडित है। कुल मिलाकर संत रविदास करोड़ों रुपए के सोने के मालिक हैं। संत रविदास मंदिर के पास संत के सपनों का गांव सज गया है। मंदिर प्रबंधन ने बताया कि अभी एनआरआई अनुयायी और पहुंचेंगे, उनके ठहरने की व्यवस्था कर ली गई है। उन्होंने बताया कि अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कनाडा, फ्रांस, थाईलैंड से भी अनुयायी पहुंचे हैं। इन्हीं देशों से और अनुयायी सोमवार को पहुंच जाएंगे। 1 फरवरी को लाखों की तादाद में अनुयायी मत्था टेकेंगे। संत रविदास जयंती पर वाराणसी में वीवीआईपी की काफी भीड़ दिखाई देगी। इसमें शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा तमाम लोगों को आमंत्रण भेजा गया है। हमको बहुत खुशी हो रही है कि हम यहाँ कांची में आ रहे हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत संगता आ रहे हैं। वेलकम वगैरह कैसा हुआ आपका? बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि इतनी संगता देख के भी और किसी को भी मन होता है यहाँ कांची आने का और वो भी और आते रहें। हम तकरीबन 3 दिन रहेंगे। क्या करेंगे 3 दिनों में? वहाँ जाके हर एक से हम अपने भाई बंधु से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और खुशियाँ, जी हाँ, अरदास भी करेंगे कि जो हमारा प्रेम प्यार है ऐसे ही बना रहे। श्री गुरु रविदास जी महाराज की जयंती पूर्व पे हम ना मतलब ये कांची बनारस में आए हैं। जो श्री गुरु रविदास जी महाराज हैं, उन्होंने पूरी मानवता के लिए सभी को बराबर के अधिकार और हक दिए। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। खुशी है जी आपसे, आपका ये पूरा तैयारी देख के सब जो बहुत मन को शांति मिली इधर पहुँच के।
आपने जो तैयारी की बहुत अच्छा है जी। आपका बैंड बाजों के साथ स्वागत बैंड हुआ बाजों के साथ आपका। बहुत स्वागत हुआ जी। अच्छा, इसके पहले भी आप आए हो या पहली बार? नहीं, दूसरी बार है, दूसरी सेकंड बार बार। हाँ आए जी, हो। मतलब अच्छा लग रहा है बहुत आपका? अच्छा जी, पहले से ज़्यादा अच्छा है जी। पहले से ज्यादा अच्छा हाँ है। जी। बहुत खुशी है, मैं पहली बार आई हूँ और हमेशा आना चाहूँगी। यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? स्टेशन पे उतरे कैसा स्वागत हुआ आप लोगों का? बहुत अच्छा स्वागत हुआ। माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान से रोके जाने और शिष्यों के अपमान से क्षुब्ध ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने काशी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दी। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान से रोके जाने और शिष्यों के अपमान से क्षुब्ध ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने महादेव की नगरी काशी से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुला चैलेंज दे दिया है। वैसे इससे पहले भी शंकराचार्य ने मुख्यमंत्री पर सवाल दागे हैं। पूछा था कि योगी संत साधु महात्मा की परिभाषा क्या है, मुख्यमंत्री रहते वह योगी और संत कैसे। अब प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र छोड़कर काशी के केदार घाट से श्री विद्या मठ लौटने के बाद उन्होंने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता किया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि 40 दिन में गाय को राज्य माता का दर्जा दीजिए, बीफ निर्यात पर रोक लगाइए। 10 मार्च को 40 दिन बीतेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो 11 मार्च को लखनऊ में सभी संत इकट्ठा होंगे और कड़ा विरोध दर्ज कराएंगे। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार के पुलिस व अधिकारियों ने हमसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा था, जिसे हमने उपलब्ध करा दिया। अब हम प्रदेश सरकार को अल्टीमेटम देते हैं कि 40 दिन के अंदर वो खुद को सिद्ध करे। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सनातनी हिंदुओं पर डंडा बरसाना बंद कीजिए। देश में कुल बीफ का निर्यात का 40% सिर्फ उत्तर प्रदेश से जाता है। देश में पशुओं की संख्या में भैंस गाय की तुलना में 75% है, बाकी जगह गाय की संख्या ज्यादा है। कुर्सी के लोभ में यह पाप आप कर रहे हैं। निर्यात को तत्काल बंद कीजिए। प्रयागराज प्रकरण पर बोले कि माफी मांगने का तरीका होता है। प्रशासन लालच दे रहा था कि आप नहा लीजिए और हम आपके ऊपर फूल बरसाएंगे। मैंने मना कर दिया। कहा कि लगता है स्वतंत्र भारत में गौमाता की रक्षा और गोहत्या बंदी कानून की मांग करना सबसे बड़ा अपराध हो चुका है। तभी तो जब जिसने गोहत्या के खिलाफ आवाज उठाई, सरकारों ने उसे क्रूरतापूर्वक रौंद दिया। 1966 का दिल्ली में गोरक्षा आंदोलन हुआ, तब की सरकार ने न जाने कितने गोभक्तों संतों को गोलियों से भून दिया। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज सहित प्रमुख सनातनियों पर भी तरह तरह के अत्याचार किए गए। अब उसी आवाज को बुलंद करने के कारण हमें और हमारा सहयोग कर रहे गोभक्तों पर अत्याचार और अन्याय हो रहा है। इसे पूरा देश देख रहा है। हमारे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा जा रहा है। हमारी छवि को सनातनी जनता के बीच धूमिल करने के तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इन सब का नेतृत्व खुद योगी आदित्यनाथ अपने विश्वस्तों रामभद्राचार्य आदि के माध्यम से कर रहे हैं। हम इन सब से परेशान न होते हुए सभी सनातनियों के साथ मिलकर गोरक्षा के अपने संकल्प को दृढ़तापूर्वक बढ़ाते रहेंगे। 2500 साल की परंपरा में अभी तक किसी ने शंकराचार्य जी से पूछा नहीं था कि तुम प्रमाणित करो कि तुम शंकराचार्य हो। ये पहली सरकार है जिस सरकार की तरफ से हमसे पूछा गया कि आप प्रमाणित करिए कि आप शंकराचार्य हो। तो हमने तो अपने शंकराचार्य होने का प्रमाण जैसा कि उन्होंने चाहा था 24 घंटे के भीतर उनको उपलब्ध करा दिया। लेकिन अब आज हमने एक सवाल अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से पूछा, क्योंकि उन्होंने विगत दिनों प्रवचन करते हुए वक्तव्य देते हुए एक बात कही थी कि हमारे समाज में कुछ कालनेमी आ चुके हैं। तो किसी समाज में कालनेमियों का आ जाना माने छद्म लोगों का, ढोंगी लोगों का आ जाना अच्छा नहीं होता है। तो हमारा ध्यान इस ओर गया कि उनके पास तो बहुत सारा इनपुट होता है, जरूर उनको कहीं से पता चला होगा कि अपने समाज में छद्म हिंदू आ गए हैं। तो हमने सोचा कि पूछा जाए, पता किया जाए कि वो कालनेमी कौन है। तो सबसे बड़ा जो हिंदू, सबसे पहले उसी से पूछे। तो सबसे बड़ा हिंदू तो इस समय योगी आदित्यनाथ ही अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि वो शंकराचार्यों से भी सवाल पूछने लग गए हैं कि तुम प्रमाणित करो कि शंकराचार्य हो कि नहीं। इतना बड़ा हिंदू तो आज तक कोई देश में पैदा हुआ नहीं था, यही सबसे बड़े हिंदू पैदा हुए। तो इसलिए हमने उन्हीं से पूछा है कि बताओ 40 दिन का समय हम दे रहे हैं, 24 घंटे का नहीं, पूरा समय दे रहे हैं। 40 दिन में गौ माता को राज्य माता घोषित करके दिखाओ, और जो गौ मांस का निर्यात आपके यहाँ से बड़े पैमाने पर विदेशों में हो रहा है डॉलर कमाने के लिए, उसको रोक करके दिखाओ। अगर ये करते हो तब तो हम तुमको हिंदू समझेंगे, और नहीं तो छद्म हिंदू घोषित करेंगे, कालनेमी घोषित करेंगे। अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सिगरा पुलिस ने लहरतारा पुल के नीचे से अवैध अंग्रेजी शराब की भारी खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। जनपद में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सिगरा पुलिस ने शुक्रवार तड़के सुबह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने सिगरा थाना क्षेत्र में लहरतारा पुल के नीचे छापेमारी कर अवैध अंग्रेजी शराब की भारी खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया।
पुलिस के अनुसार जानकारी मिली थी कुछ लोग अवैध अंग्रेजी शराब लेकर क्षेत्र में सप्लाई की तैयारी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही दोनों आरोपी भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन मुस्तैद पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान वकील पांडे निवासी शिवपुर भभुआ और मुन्ना प्रसाद निवासी मोहनिया भभुआ के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान पुलिस ने मौके से 16 पेटियों में भरी कुल 768 पौवे अवैध अंग्रेजी शराब, 1110 रुपए नकद तथा 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए। बरामद सामान को कब्जे में लेते हुए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि शराब की यह खेप कहां से लाई गई थी और इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब के तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और इस अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शास्त्रार्थ महाविद्यालय के 82वें स्थापनोत्सव का राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं पुरस्कार वितरण के साथ समापन हुआ। हमारे जीवन में संस्कृत भाषा का काफी महत्व है। संस्कृत भाषा हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह हमारी प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और ज्ञान की मूल भाषा है। वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत जैसे महान ग्रंथ संस्कृत में रचे गए हैं। संस्कृत के माध्यम से हम अपने धर्म, दर्शन और परंपराओं को गहराई से समझ सकते हैं। यह बातें शुक्रवार को शास्त्रार्थ महाविद्यालय में राष्ट्रीय संगोष्ठी व 82वें स्थापनोत्सव के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने अपने संबोधन में कहा। उन्होंने कहा कि आज समाज में संस्कृति का विस्तार नहीं, संस्कृत महाविद्यालयों के द्वारा इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से हो रहा है। इन्हें और प्रेरित करने की आवश्यकता है। सारस्वत अतिथि के रूप में केंद्रीय तिब्बती संस्थान के आचार्य प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी ने बताया कि यह महाविद्यालय संस्कृत जगत का गौरव है। यहाँ से सदैव अच्छे स्कॉलर पढ़ाई पूरी कर निकल रहे हैं जो पूरे देश में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। अध्यक्षता करते हुए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में ज्योतिष शास्त्र पर चर्चा करते हुए कहा कि सामान्यतया आकाश में स्थित ग्रह, नक्षत्रादि पिंडों की गति, स्थिति एवं उसके प्रभावादि निरूपण का अध्ययन हम जिस शास्त्र के अंतर्गत करते हैं उसे ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। भारतीय वैदिक सनातन परंपरा में ज्योतिष शास्त्र को सर्व विद्या मूलक वेद का अंग होने के कारण वेदांग भी कहा गया है। उन्होंने बताया कि राशि चक्र के तत्व राशि चक्र के अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल हैं। प्रत्येक राशि को इनमें से किसी एक तत्व के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और ज्योतिष के अनुसार यह तत्व हमारे व्यक्तित्व और व्यवहार पर विशेष प्रभाव डालते हैं। संगोष्ठी में डॉक्टर आमोद दत्त शास्त्री, आचार्य संजय उपाध्याय, आचार्य सुनील मिश्र, डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी, आचार्य विकास दीक्षित ने अपने विचार रखे। इसके बाद 13 विद्वानों को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके बाद प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार व प्रमाण पत्र अतिथियों द्वारा प्रदान किया गया। संचालन संस्था के निदेशक डॉक्टर गणेश दत्त शास्त्री व प्राचार्य डॉक्टर पवन कुमार शुक्ला ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अशोक पांडे ने दिया। 2 दिवसीय कार्यक्रम अभी चल रहा था ज्योतिष राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का, जो नई दिल्ली सरकार और शास्त्रार्थ महाविद्यालय के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हमारा चल रहा था, जिसमें सभी बाहर से बहुत से मूर्धन्य ज्योतिषी आए, अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं और आज के समस्याओं पर जो जिससे लोग ग्रसित हैं उसको शॉर्टकट में उपाय बताकर उनका कहता है निराकरण का उपाय उन्होंने बताया। होटल ताज में शुक्रवार को बनारस लिट फेस्टिवल के चौथे संस्करण का पद्म भूषण से सम्मानित अभिनेता अनुपम खेर ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। नदिया स्थित होटल ताज में शुक्रवार को बनारस लिटरेचर फेस्टिवल 4 का उद्घाटन पद्म भूषण से सम्मानित प्रख्यात अभिनेता अनुपम खेर के कर कमलों से दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। दीप प्रज्वलन में मुख्य अतिथि अभिनेता अनुपम खेर के साथ नेपाल के विनोद चौधरी, प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर नीरजा माधव, डॉक्टर चंद्रमौली उपाध्याय, प्रतीक द्विवेदी, खालिद अंसारी, बीएलएफ अध्यक्ष दीपक मधोक, बीएलएफ सचिव ब्रजेश सिंह, पद्मश्री अशोक कुमार विश्वास, पद्मश्री चंद्रशेखर सिंह, शीन काफ निजाम, अशोक कपूर शामिल रहे। इस अवसर पर अमित शेवरामनी, धवल प्रकाश, डॉक्टर आशीष कुमार, अमित कुमार, अंकित कुमार, धर्मेंद्र कुमार, अपर्णा सिंह, शुभाशीष चटर्जी, गौतम कुमार, रमा रमन, ऋतिका उपाध्याय, विनोद कुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे। उद्घाटन सत्र के उपरांत ज्ञान गंगा सभागार में प्रख्यात बांसुरी वादक पंडित राजेंद्र प्रसन्ना का बांसुरी वादन हुआ। इस दौरान स्वर, लय और नाद का ऐसा सुरम्य संधान बना कि सभागार क्षण भर में राग लोक में रूपांतरित हो उठा। उन्होंने प्रस्तुति का शुभारंभ राग शुद्ध सारंग से किया। बांसुरी पर बहती यह रागधारा कभी एक ताल की गंभीरता में ठहरी तो कभी द्रुत 3 ताल की चपल चाल में लहराई। स्वरों की यह बनावट
ऐसी थी मानो आकाश में बादल घिराए हों और काशी की धरती पर सुरवृष्टि होने लगी हो। इसके उपरांत पंडित राजेंद्र प्रसन्ना ने बनारसी दादरा को बांसुरी पर इस कौशल से साकार किया कि वह केवल सुना नहीं गया बल्कि महसूस किया गया। बांसुरी की तानों में बनारस की गलियां, घाटों की चुप्पी और गंगा की अविरल धारा एक साथ धड़कने लगी। श्रोता मंत्रमुग्ध होकर नाद साधना में डूबते चले गए। प्रस्तुति में बांसुरी पर डॉक्टर राकेश कुमार और प्रांजल सिंह की सदी हुई संगत ने स्वरों को और विस्तार दिया, जबकि तबले पर सिद्धार्थ चक्रवर्ती की लयकारी ने पूरी प्रस्तुति को स्थिर आधार और ऊर्जस्विता प्रदान की। संगत और मुख्य वादन के बीच ऐसा संवाद बना जो शास्त्रीय संगीत की परंपरा और संवेदना दोनों का सजीव उदाहरण था। सभागार में उपस्थित बनारस लिटरेचर फेस्टिवल के अध्यक्ष दीपक मधोक तथा बनारस घराने के प्रख्यात शास्त्रीय गायक पद्म भूषण पंडित साजन मिश्र भी इस नाद यात्रा में पूरी तरह तल्लीन दिखे। उनके चेहरे पर उतरती मुस्कान और नेत्रों की चमक इस बात की प्रमाण थी कि बांसुरी की तान ने अनुभवी कानों को भी गहरे तक छू लिया। साथ 6 मंचों पे हर 45 मिनट के बाद एक नया कार्यक्रम है, प्रातः 9 बजे से रात 9 बजे तक, और इसके लिए आप QR कोड से डाउनलोड करके अपने पास ले सकते हैं। सबको ये, क्योंकि बनारस के नागरिकों का है आयोजन, ये कम्युनिटी एफर्ट है, यानी सामाजिक एक प्रयास है हम सब लोगों का कि काशी के जो सब विद्या की राजधानी हमारा नगर है उसकी महिमा 10,000 वर्षों की जो हमारी इतिहास है, हमारा जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है, उसको हम नेक्स्ट जनरेशन को तो बताएं ही, बच्चों को बताएं, और उसके साथ साथ बाहर से आने वाले लोगों को बनारस की जो अद्भुत चीज़ें हैं वो दिखाएं हम। और बहुत सफल हो रहा है। आज हम देख रहे हैं कि पूरा मेले जैसे दृश्य है और हज़ारों की संख्या में बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, नागरिक हैं, कलाकार हैं, म्यूजिशियंस हैं, और इस पूरे माहौल में, इस पूरे वातावरण में एक से एक सेलिब्रिटीज़ आए हुए हैं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आपके माध्यम से सभी लोगों को कि कल और परसों 2 दिन और, आज शाम को भी बड़े बड़े आयोजन हैं, आप लोग सब लोग आइए और इसका प्रतिभाग कीजिए, इसमें सम्मिलित होइए। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में आयोजित 5 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण का शुक्रवार को समापन हुआ। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR शहनशाहपुर में बिहार के किसानों के लिए आयोजित 5 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शुक्रवार को संपन्न हो गया। प्रशिक्षण के दौरान वैज्ञानिकों ने किसानों को पारंपरिक खेती छोड़ कृषि उद्यमी बनने के गुर सिखाए। समापन सत्र में प्रगतिशील किसानों को प्रमाण पत्र और उन्नत बीजों की किट प्रदान की गई। तकनीक और बाजार पर जोर रहा। सब्जी उत्पादन की उन्नत तकनीकें, प्रसंस्करण एवं विपणन विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में बिहार के कटिहार एवं गोपालगंज जिले के 50 किसानों ने हिस्सा लिया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना, उन्हें बाजार की मांग के अनुरूप फसल तैयार करने के लिए प्रशिक्षित करना था। प्रशिक्षण के समन्वयक व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज सिंह के समन्वय में 5 दिनों तक चले इस सत्र में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों पर जोर दिया गया। डॉक्टर R.K. दुबे ने बागवानी आधारित एकीकृत कृषि प्रणाली इंटीग्रेटेड फार्मिंग की जानकारी दी। डॉक्टर त्रिभुवन चौबे ने ग्रीष्मकालीन सब्जियों के प्रबंधन और उन्नत उत्पादन की तकनीकें बताई। डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार सिंह ने जैविक खेती और मृदा प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही अन्य वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने भी अपने विषयों एवं तकनीकों पर विस्तृत जानकारी साझा की। शुक्रवार को बजाज ऑटो लिमिटेड के 2 व्हीलर चेतक C25 का वाराणसी में लॉन्चिंग हुआ। बजाज ऑटो लिमिटेड की 2 व्हीलर चेतक C25 की लॉन्चिंग शुक्रवार को गणेशपुर, तरना, बाबतपुर रोड एवं लहरतारा स्थित चेतक शोरूम में उदय ऑटो सेल्स के डायरेक्टर उदय राज सिंह व ग्राहकों द्वारा किया गया। इस अवसर पर आए हुए सभी सम्मानित ग्राहकों का स्वागत श्री सिंह ने किया और शोरूम में कार्यरत अपने कर्मठ कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण तापमान में प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है, जिसमें चेतक C25 जीरो प्रदूषण के साथ साथ मात्र 19 पैसे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि पेट्रोल व्हीकल यही दूरी 2.5 रुपये में तय करता है। उन्होंने चेतक C25 की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि एक बार की चार्जिंग में 113 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली इस वाहन का एक्स शोरूम की कीमत मात्र 87,100 रुपये है। फाइनेंस की सुविधा का लाभ लेकर मात्र 15,000 डाउन पेमेंट कर इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसकी वारंटी 3 वर्ष या 50,000 किलोमीटर है। इसके सारे पार्ट्स इलेक्ट्रिक हैं। MRF का ट्यूबलेस टायर है। कॉम्बी ड्रम ब्रेक है। 2 साल की एक्सीडेंटेड वारंटी सुविधा भी उपलब्ध है। इस अवसर पर शोरूम के मैनेजर आशीष सिंह व वरिष्ठ पत्रकार समाज सेवी राजेंद्र कुमार दुबे भी उपस्थित थे। इसमें जो भी आज मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल हैं ई स्कूटर में, उनमें ये अच्छा है, सबसे अच्छा है।
और इसके कंपटीशन में जो गाड़ियां हैं जैसे ईथर का रिट्रा है, टीवीएस का iQube है और हीरो का वीडा है। नेक्स्ट मॉडल फिर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया चेतक 3503। ये कस्टमर लुकिंग फॉर वैल्यू फॉर मनी एंड सिंपल टू यूज व्हीकल। तो 3503 एंड 3001 ये दोनों मॉडल मतलब उन कस्टमर्स के लिए हैं जो आज आइस स्कूटर यूज कर रहे हैं। उनकी तुलना में अगर ये 3503 या 3001 यूज करें तो उनको बहुत ही सेविंग है और फायदे हैं। नमो घाट पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या में आजमगढ़ के ऋषिकेश मिश्रा का सुमधुर गायन हुआ। शुक्रवार को जिला प्रशासन वाराणसी, मंडलायुक्त एस राजलिंगम तथा जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में आजमगढ़ के ऋषिकेश मिश्रा के भजन गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम अंगना पधारो श्री गणेश जी से अपने गायन को प्रारंभ किया। तत्पश्चात भजन कैसे जाऊं मैं पनिया भरन, श्याम तेरी मुरली की कसम, रामा रामा रटते रटते की मधुर प्रस्तुति की और अंत में ठुमरी गाकर वहां बैठे श्रोताओं से खूब तालियां बजवाईं और वाहवाही लूटी। इनके साथ तबले पर राहुल कुमार ने कुशल संगत किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अंकित सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। ललिता चंदा गोपियन के संग, ललिता चंदा गोपियन के संग, होली खेले रास रचाए, होली खेले रास रचाए, नीला निस्दिन घाट संध्या कार्यक्रम में दिल्ली से पधारी आस्था सिजारिया का मनोहारी कथक नृत्य हुआ। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर गुरुवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में दिल्ली से पधारी युवा कलाकार आस्था सिजारिया ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य का शुभारंभ शिव स्तुति तत्पश्चात 3 तालों का सम्मिश्रण, ताल संगम एवं समापन अहिल्या उद्धार से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरुओं के झनकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को भाव विभोर किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन सुविख्यात बांसुरी वादक डॉक्टर शनीश ग्यावली ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शक गण उपस्थित रहे। 28 से 30 जनवरी तक मुरादाबाद क्षेत्रीय खेल कार्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में वाराणसी मंडल चैंपियन बना। पुरुष सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता खेल विभाग उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के समन्वय से 28 से 30 जनवरी 2026 तक मुरादाबाद क्षेत्रीय खेल कार्यालय में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें वाराणसी मंडल की टीम प्रतिभाग करते हुए 6 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल, 5 ब्रॉन्ज मेडल हासिल करते हुए 265 अंक लेकर चैंपियन होने का गौरव प्राप्त की। वहीं मेरठ मंडल 260 अंक लेकर उप विजेता एवं 160 अंक लेकर कानपुर मंडल तीसरे स्थान पर रहा। पुरुषों के फ्री स्टाइल रिजल्ट इस प्रकार रहे। 61 किलो में आशुतोष पाल तीसरे स्थान प्राप्त किए, 70 किलो में अनिल यादव दूसरा स्थान प्राप्त किए, 74 किलो में मुलायम यादव गोल्ड मेडल प्राप्त किए, 79 किलो में विशाल यादव तीसरे स्थान पर, 92 किलो में साजन पाल गोल्ड मेडल प्राप्त किए, 125 किलो में अभिषेक यादव ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। ग्रीको रोमन रिजल्ट में 55 किलो में अवधेश यादव गोल्ड मेडल, 60 किलो में बजरंग राजभर तीसरा स्थान तथा 63 किलो में राजकुमार मौर्य गोल्ड मेडल प्राप्त किए। 67 किलो में रितेश पटेल गोल्ड मेडल प्राप्त किए, 77 किलो में विष्णु गुप्ता ने तीसरा स्थान प्राप्त किया और 82 किलो में हरिश्चंद यादव तीसरे स्थान पर रहे। 97 किलो में नितिन यादव दूसरे स्थान पर रहे। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के महासचिव सुरेश चंद्र उपाध्याय, वाराणसी कुश्ती संघ के संयुक्त सचिव राजकुमार मिश्रा, कुश्ती प्रशिक्षक राम सज्जन यादव, कुश्ती प्रशिक्षक सुनील यादव, कुश्ती प्रशिक्षक विशाल यादव, कुश्ती प्रशिक्षक अभिषेक उपाध्याय, कुश्ती प्रशिक्षक सुभाष चंद्र भारद्वाज आदि लोग उपस्थित रहे। वाराणसी मंडल की टीम को चैंपियन होने पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह बबलू, उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष करण भूषण सिंह, वाराणसी कुश्ती संघ के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष राजीव सिंह रानू, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी विमला सिंह एवं वाराणसी कुश्ती प्रेमियों ने बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। सच के साथ।